हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने लेके आए हैं टॉप 28 क्वेश्चन, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मिक्स क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि न्यू चैनल है दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत नीड है। और सेकंड बात कि वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं पहला क्वेश्चन लेके आती हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नागरिकता किसकी विशेषता है? तो फ्रेंड्स, जो नागरिकता है वह विशेषता है संघीय सरकार की, यानी कि जो बी नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा कि निम्नलिखित में से दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है, तो वह है संघीय सरकार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में निम्न में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो फ्रेंड्स, जो मध्यकालीन भारत है उसमें जो सबसे पहली बार तोपों का इस्तेमाल करने वाला जो था वो था मुगल शासक बाबर। ठीक है, जो कि जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी, बाबर। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, याद रख लेना है, बाबर ने सबसे पहली बार तोपों का यूज किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहां पर स्थापित की गई थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है सूरत, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा कि सबसे पहली बार प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ लगी थी, तो सूरत में लगी हुई थी। ओके, याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था वह स्थित है फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। और कब बनवाया था, तो 1602 में बनवाया था। तो आपको याद रख लेना है, यह भी आ सकता है कि जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण कब करवाया था, तो 1602 में। और कहाँ करवाया था, तो फतेहपुर सिकरी में। इतना आपको क्लियर रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो फ्रेंड्स, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी है, इनके जो नेता थे वो थे चंद्रशेखर आजाद जी, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, चंद्रशेखर आजाद। इसे भी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो फ्रेंड्स, जो चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोला था वह बैंक है एसबीआई, मीन्स भारतीय स्टेट बैंक। मतलब ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, इसे याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सारे के सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप स्किप नहीं करिए और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास निम्न में से किस वर्ष किया था? तो फ्रेंड्स, जो खुदीराम बोस थे उन्होंने मुजफ्फरपुर में जो किंग्सफोर्ड एक अंग्रेज था उसकी हत्या के प्रयास किया था 1908 में, है ना। 1908, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, 1908। किसके द्वारा? खुदीराम बोस, और अंग्रेज का नाम क्या था? किंग्सफोर्ड। इतना आपको क्लियर रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लौह स्तंभ निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो लौह स्तंभ है वह स्थित है कुतुब मीनार के भवन समूह में। तो ए वाला जो ऑप्शन है राइट होगा, आपको याद रख लेना है, कुतुब मीनार के भवन में क्या स्थित है? लौह स्तंभ। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 में किसने पराजित किया था? तो यहाँ पे एक की पॉइंट है कि जो चौसा का युद्ध है वो कब हुआ था, तो 1539 में किया था, 1539 में। ठीक है, और हुमायूं और किसके बीच में हुआ था, तो वह हुआ था शेरशाह सूरी, है ना। मतलब डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। तो आपको दो चीज याद रखना है कि चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ओके, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है?
तो फ्रेंड्स जो भारत का सबसे लंबा बांध है वह है हीराकुंड बांध, यानी कि जो सी नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो महानदी पर बना हुआ है, ओडिशा में। आपको इतना क्लियर रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो बुल्स आई शब्द है इसका यूज किया जाता है शूटिंग में, यानी कि जो डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, शूटिंग। कौन सा शब्द है? तो बुल्स आई, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि भारतीय व्यवस्था की क्या है? तो फ्रेंड्स जो कृषि है, चूंकि जो भारत है कृषि प्रधान देश है, इसलिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ है कृषि, ठीक है। यानी कि बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो रीढ़ है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको घुमा फिरा के इसका रंग रूप बदलकर कईयों बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आपको इसको रट लेना है। लॉर्ड कर्जन थे महानुभाव, है ना, जिन्होंने बंगाल के विभाजन के निर्णय को अंजाम दिया था 1905 में, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, याद रख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो फ्रेंड्स जो एनी बेसेंट जी थी, इन्होंने किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, तो ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा। एनी बेसेंट के द्वारा हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो एस विजय लक्ष्मी जी हैं वे संबंधित है चेस से, है ना, यानी कि जो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, चेस से संबंधित है। क्या नाम है? एस विजय लक्ष्मी जी। आप जानते ही होंगे कि खिलाड़ियों से, खेल से, इनसे क्वेश्चन हर एग्जाम्स में बनते ही बनते हैं ना, तो याद रख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो फ्रेंड्स जो शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला जो पहला मुगल शासक था वह था जहांगीर, है ना। तो डी नंबर का ऑप्शन याद रख लेना है, जहांगीर। वो पीता था वो अलग बात है ना, लेकिन शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला जो शासक था वह था जहांगीर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है इनमें से? तो जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं वे हैं राकेश शर्मा जी, तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा, राकेश शर्मा, फर्स्ट भारतीय अंतरिक्ष यात्री। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो फ्रेंड्स जो रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी थी, उनके जो घोड़े का नाम है वह पवन भी था, बादल भी था और सारंगी भी था, ठीक है। मतलब ये तीनों ऑप्शन राइट होंगे, तो इसके लिए हमको चूज करना होगा डी वाला ऑप्शन, कि सारे जो हैं वो सही है, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन राइट है, तो याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो फ्रेंड्स जब जहांगीर का टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम में उसके दरबार में जो अंग्रेज आया था उनका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। आप हॉकिंस भी याद रख सकते हैं, है ना, मतलब की पॉइंट के जैसे। तो क्या याद रखना है आपको? हॉकिंस था। और वो कब आया था? तो वह आया था 1609 में, तो आपको याद रख लेना है 1609 में। और पीछे मैंने बताया था कि जो 1602 में है अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में। और यहाँ पे क्या याद रखना है कि जहांगीर के समय में मुगल दरबार में कौन सा आया था? तो विलियम हॉकिंस। और किस सन में आया था? तो 1609 में आया था, ओके। की पॉइंट है, याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो फ्रेंड्स जो हवा महल है उनका निर्माण करवाने वाले शासक थे महाराजा प्रताप सिंह, ठीक है, महाराजा प्रताप सिंह। तो बी नंबर का ऑप्शन राइट है, आप याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महाराजा प्रताप सिंह, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? तो अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ ले जाने वाला था? दौलताबाद। तो उनके लिए जो थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, MBT कह सकते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो बी नंबर का ऑप्शन याद रखना है, दिल्ली से कहाँ लेके गया था? दौलताबाद।
ठीक है, की पॉइंट है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? तो इनमें से जो 1674 है, इसमें छत्रपति का ताज पहनाया गया था किनको? शिवाजी को। ठीक है, छत्रपति शिवाजी कहलाने लगे। तो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, 1674। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था? तो फ्रेंड्स, जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण 12वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। लेकिन आपको शायद मालूम हो कि इसका जो कंप्लीनेशन है, मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ था कुतुबुद्दीन के समय में, यह हुआ था इल्तुतमिश के समय में, है ना। तो इस ए नंबर का ऑप्शन याद रख लेना है, 12वीं शताब्दी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो चारों ऑप्शन में से वे थे पुर्तगाली फ्रेंड्स, जिन्होंने सबसे पहले भारत के साथ में अपने कमर्शियल रिलेशन बनाए थे। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, पुर्तगाली, याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र कांड, है ना, जिसको काकोरी कांड कहा जाता है, और फिलहाल में हाल ही में मोदी जी ने इसको काकोरी एक्शन कह दिया है ना, तो ट्रेन एक्शन। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स, आप सभी को जानते होंगे कि जो काकोरी कांड है वह 1925 में हुआ था। तो आपको याद रख लेना है, ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, 1925 में क्या हुआ था? काकोरी षड्यंत्र कांड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? तो फ्रेंड्स, जो महात्मा गांधी जी की टोली थी नमक सत्याग्रह के समय में 24 दिन चली थी। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, याद रख लेना है, 24। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील, मतलब तटीय झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, है ना, जो कि कहाँ पे है? तो यह है उड़ीसा में। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, चिल्का झील सबसे बड़ी तटीय झील है, कहाँ की? भारत की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यह अंतिम क्वेश्चन होगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ना। और चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतिम है कि सन 1576 में, तो यहाँ याद रखना है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स, जो हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 का, वह लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, महाराणा प्रताप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में अपना स्वरूप बदल बदल के पूछा गया है इस क्वेश्चन को, तो याद रखिए। और फ्रेंड्स, आज इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इससे भी नए टॉपिक के साथ में और अच्छे क्वेश्चन के साथ में। ओके, आज के लिए थैंक यू।